अभी देखो, अभी चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। चार्ज में किसे डिनोट करते हैं? Q से। अभी हम लोग क्या सीखे? दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसके कारण होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, यानी एटम के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल जो कि एटम के चारों तरफ चक्कर मारता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू जब फाइंड किया गया वो 1.6 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम लोग इसको माइनस मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 का पावर -19 कूलम। अब ये कूलम क्या है? ऐसा यूनिट है चार्ज का। किसी पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग किस में नापेंगे? कूलम में नापेंगे, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी? चार्ज Q से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या हो गया इसका? Q। दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे पैदा होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इस पे चार्ज होता है भाई 1.6 10 का पावर -19 कूलम। और ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? कूलम। C से डिनोट करते हैं। अभी देखो यहां से एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन, क्वांट। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का, ठीक है। अभी समझाएंगे इसको। ये होता क्या है? चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीजर, यानी कि 1 2 3 ऐसा होगा। या फिर अगर निगेटिव चार्ज होगा तो कहां जाएगा? -1 -2। अगर चार्ज नहीं होगा तो 0। हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, यानी कि उसमें -1 -2 -3 मल्टीप्लाई में रहेगा। ना कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा ना डेसिमल। हमेशा किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा? 1 2 3 4 के फॉर्म में रहेगा। पहला किसका प्रोडक्ट रहेगा? E का। वेयर E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, यानी 1.6 10 का पावर -19 कूलम। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। एक एटम है, उसको क्या किए? हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल रहा होगा, हम इलेक्ट्रॉन इसको क्या किए हैं? ऐड कराए, एक इलेक्ट्रॉन इसको जबरदस्ती दे दिए। तो हम क्या करेंगे? इसको 1.6 10 का पावर -19 का चार्ज दिए हैं, निगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराए तो हम लोग क्या किए हैं? 1.6 10 का पावर -19 का चार्ज दिए हैं। अगर मान लो इसी में हम दो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता? 2 × 1.6 10 का पावर -19 होता कि नहीं होता? एक पे चार्ज है 1.6, तो दो पे चार्ज कितना होगा? 2 × 1.6। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर देगा तो चार्ज कितना आएगा? 3 × 1.6 10 का पावर -19 कूलम। क्या हम इसको 3.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होगा? या तो 1 होता है नहीं तो 2 होता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग इसको n इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? जितना भी मन करे n दे सकते हैं। वेयर n इज व्हाट? n इज इंटीजर। 1 2 3 4 होगा, ठीक है। पॉइंट नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम चार्ज को बोल सकते हैं ना n × 1.6 10 का पावर -19 कूलम होगा। ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसी को अगर जनरल फॉर्म में कोई ऐसा लिख दे, Q का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे पाया जाने वाला चार्ज। ये किसके बराबर होगा? n × E के बराबर होगा। तो कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे अगर एक कूलम का चार्ज, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज कितना आया? 1 × E, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज कितना आया? 2 × E। अगर 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कितना आएगा? 5 × E। अगर 10 देंगे तो 10 × E। n दिए तो n × E, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन चार्ज, कि चार्ज जो होगा इज मल्टीपल ऑफ E, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? E का। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? कोई भी चार्ज दे देगा, बोलेगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करना है? 1.6 से उसको भाग लगा देना है। अगर भाग लग गया पूरी तरह से तो चार्ज पॉसिबल है, नहीं तो चार्ज पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो अगर दे दे 3.2 10 का पावर 10 है, सपोज इतना कूलम का चार्ज है, बोलेगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है? चेक करना है हम लोग को। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? ऐसा लिखेंगे Q =
Ne। ठीक है, Q की जगह पे क्या लिखेंगे 3.2 10 का पावर 10 इज इक्वल टू N, और E का वैल्यू कितना लिखेंगे 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जो फॉर्मूला हम लोग को पता है, चार्ज की जगह पे क्या लिख दिए हम लोग, चार्ज लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखे N इंटू और E का वैल्यू लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है, N निकालना है, तो इस वाले को नीचे भेजना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो N कितना आ गया 3.2 10 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6 10 का पावर -19 कूलम कूलम, ये कट गया। 16 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ये 10 का पावर 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -19 है तो ऊपर में जाके कितना हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 29। देखो ये इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है ना, तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर वही यहाँ पे 2.5 आ गया रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कुछ फ्रैक्शन आ गया रहता डिनोमिनेटर में तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, 2 के मल्टीपल में। कोई परेशानी? तो कोई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेगा तो समझा देगा। ये जस्ट पैसा का खेला है। मान लो मेरे पास 5-5 का सिक्का है, ठीक है, मेरे पास रुपया किस में है, सिर्फ 5 रुपया के सिक्का में है। अगर मेरे पास 10 रुपया होगा तो तुमको पता है सर के पास 2 सिक्का होगा, कंफर्म 2 सिक्का ही होगा, क्योंकि मेरा एक सिक्का का वैल्यू कितना है 5। अगर मेरे पास 20 रुपया है तो मेरे पास कितना होगा 4 सिक्का होगा। मेरे पास 22 रुपया नहीं हो सकता है, क्योंकि 22 रुपया 5 के सिक्का में नहीं आता है। कैसे चेक किए, 22 को 5 से भाग लगा देंगे, अगर भाग लग गया तो सिक्का होगा, नहीं लगा तो सिक्का नहीं होगा। जैसे अगर कोई बोल देगा 105, क्या ये पॉसिबल है, 5 से भाग लगाओ, यानी कि 5 के सिक्का में आ जाएगा ये। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि 106, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि क्या बच रहा है इसमें, डिनोमिनेटर बच रहा है। तो ये बस सिक्का से इसको रिलेट कर लेना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो निगेटिव आगे लगा देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो आगे क्या लगा देंगे पॉजिटिव, लेकिन होगा हमेशा यही। कोई परेशानी इसमें, लिख लो इसको।